सुनीता जैन कटनी मध्य प्रदेश से अनम्यूट करें भी है इनको। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। समय के मिथ्या कर्म उदय से पूर्ण मिश्रित दही के समान होने वाले राधांतर परिणामों को समय मिथ्या गुणस्थान कहते हैं। जिस गुणस्थान में समय में मिथ्या दोनों मिश्रित पाए जाए उसे समय मिथ्या से गुणस्थान कहेंगे। गुरु काल मान का त्याग किए बिना अंत विधेय है और जहाँ जाता हनुमान जी के पास। ये प्रधानमंत्री के नाम पर बहुत अच्छा, बढ़िया। इसे देश का इनको और ये सब इसलिए किया गया कि इसे सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल। मनोरमा गांधी पुणे, इनको अनम्यूट कीजिए रोहित भैया। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। सासाधन गुणस्थान की विशेषताएं। नरगति को छोड़कर शेष 3 गति में जीव सासाधन गुणस्थान के साथ जन्म ले सकते हैं। सासाधन गुणस्थान का नाम सासाधन सम्यक दृष्टि क्यों? भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा पहले वह सम्यक दृष्टि था, इसलिए सासाधन गुणस्थान का नाम सासाधन सम्यक दृष्टि हुआ, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन की असाधना की है। सासाधन गुणस्थान चारों गति के संगी, पंचेंद्री, भव्य और पर्याप्तक जीवों के होता है। बहुत अच्छा, बढ़िया। समय हुआ आपका। अनुष्का जैन नागपुर, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। इसके पूर्व में आपने सासाधन गुणस्थान के बारे में आगे का बताए थे कि सासाधन गुणस्थान किसे प्राप्त होता है। तो सासाधन गुणस्थान चारों गति के संगी, पंचेंद्रिय, भव्य, पर्याप्तक जीवों को प्राप्त होता है। और यह गुणस्थान क्या सभी औपसमिक सम्यक दृष्टि को सासाधन गुणस्थान में आना अनिवार्य है? नहीं, सभी औपसमिक सम्यक दृष्टि सासाधन गुणस्थान में नहीं आते। यदि किसी के मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आएगा, और यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो वो तृतीय गुणस्थान में जाएगा, और यदि सम्यक प्रकृति का। बहुत अच्छा, समय हुआ आपका 30 सेकंड का। बढ़िया भैया। भरत जी को अनम्यूट कर दीजिए। भरत जी शाह, मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र बोलिए। मेरे पास टोटल 8 अनुभूतियां हैं, उसमें 3-4 अनुभूति जो नरेश जी पहले नहीं प्रस्तुत कर पाए थे वो है, बाकी की नहीं है। और समय बचेगा तो मंत्र के बारे में मैं को भी बताऊंगा। फिर एक पहले तो कांता आवटे जैन इचलकरन जी से लिखती है गुणस्थानक के बारे में। सासाधन गुणस्थानक औपसमिक सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है, और औपसमिक सम्यक दृष्टियों को ही क्यों प्राप्त होता है इसके बारे में उन्होंने लिखा है। सभी औपसमिक सम्यक दृष्टि को सासाधन गुणस्थानक में आना अनिवार्य नहीं है। यदि किसी औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का उदय आएगा तो वह मिथ्यात्व गुण स्थानक में जाएगा। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो वह तीसरे गुण स्थानक में जाएगा। यदि सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो वह चतुर्थ गुण स्थान औपसमिक सम्यक दृष्टि बनेगा। और यदि अनंत अनुमति का उदय आएगा तो वह सासाधन गुण स्थानक में जाएगा, और उसके बाद नियम से प्रथम गुण स्थानक को प्राप्त करेगा। औपसमिक सम्यक दृष्टि सम्यक्तों के उत्कृष्ट काल आदि की भी चर्चा उन्होंने की है। फिर कथा के बारे में वो लगती है कि अपनी प्रेयसी के कहने पर एक लड़का एक पात्र में माँ का कलेजा लेकर दौड़ते दौड़ते जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगी और गिर गया, साथ में माँ के कलेजे वाला पात्र भी गिर गया। तो उस पात्र में रखे माँ के कलेजे से आवाज आई कि बेटा चोट तो नहीं लगी है। बेटा फुट फुट कर रोने लगा। उससे पश्चाताप हुआ, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कथा का सार भी कुछ ऐसा ही है। कोई भी माँ हो, कैसी भी हो, वो अपने पुत्रों और पुत्रियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है।
इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए। किसी प्रकार का दुख उसे नहीं पहुंचाना चाहिए। उसकी सेवा करने का अवसर फिर नहीं आएगा। हमें कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। फिर आरती जैन पुणे से लिखती है मंत्र के बारे में कि मंत्र सभा में मेरे पॉजिटिव अनुभव बहुत है। 2 अनुभव यहाँ शेयर कर रही हूँ। पहला अनुभव शॉर्ट में बताती हूँ। 2004 की बात है। मेरी जान, शील और 50,000 की अमाउंट सब संकट में होने की आशंका आते ही मैंने नमोकार मंत्र और पार्श्वनाथ स्तोत्र शुरू किया और मैं बहुत बड़े संकट से बच गई। दूसरी घटना, एक अच्छी लिस्टेड कंपनी के पास बेटे के 2 करोड़ 10 लाख रुपए 2 साल से अटके थे। हमारे पास उसके चेक थे। बेटा बहुत टेंशन में था। मैंने एक परिचित भैया जी से बात की। उन्होंने महावीर भगवान का एक मंत्र दिया और सुबह शुद्धि के साथ जाप करने को कहा। लगभग 24 दिन तक हम माँ बेटे ने शुद्धि पूर्वक जाप किए। नतीजा नवंबर में 24 लाख का और दिसंबर में 15 लाख का चेक आया और अब हर महीने 15 लाख के चेक मिलने वाले हैं। भैया जी, ये 2 बड़े प्रसंग मेरी जिंदगी के हैं जो मंत्र के प्रभाव से सुलभ हो गए। फिर कथा बोध में उन्होंने लिखा है, इस कथा से हमें नाम सीख। भरत भाई कौन है नाम? आरती जैन पुणे से, मैंने बताया ठीक नाम ठीक पहले। ठीक है फिर ठीक। कथा में आरती जी लिखती हैं, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के कुरूप अंगहीन होने पर हमें हंसना नहीं चाहिए। वर्तमान में आदि के प्रथम 3 सहनन और सम चतुर्थ संस्थान नहीं मिलता है। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जीव को पर्याय, अंग, उपांग, वैभव, सौंदर्य आदि मिलता है। किसी की कमी पर हम उसका तिरस्कार करके या मजाक उड़ा के उसका मन दुखाते हैं तो हमें भाव हिंसा का पाप लगता है। इस कथा में भी एक आंख से वंचित माँ को देखकर बेटा उसका तिरस्कार करता है। उसे शर्म आती है। वो आगे बढ़ता जाता है और माँ को छोड़ देता है। माँ का देहांत होने पर जब माँ की चिट्ठी से उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तो उसे बहुत पश्चाताप होता है। माँ बाप के उपकार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बच्चा गर्भ में आता है तब से जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक वह बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ उपकार ही करती है, निरपेक्ष, निस्वार्थ और असीम प्रेम ही करती है। फिर कुमकुम जी मेहता मलाड से लिखती है कथा के बारे में, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के प्रति कोई धारणा बनाने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। किसी के वार्तालाप को सुनकर उसकी बात के मर्म को समझना चाहिए। बिना जाने समझे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बाद में पश्चाताप ही हाथ लगता है। जिनवाणी गुरु प्रवचन आदरणीय भैया जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को अच्छी से समझकर उसका सही अर्थ निकालकर उस पर अमल करना चाहिए, बिना समझे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। फिर सीमा जी सोगानी कोलकाता से लिखती है कथा के बारे में, माँ के साथ बच्चों का एक अनोखा संबंध रहता है। निस्वार्थ भाव से माँ अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती है, उनकी हर कमी को नजरअंदाज करती है। माँ का प्यार तो अनमोल होता है, लेकिन कहते हैं कि जो चीज सहज मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। रामू के साथ भी ऐसा ही हुआ। रामू अपनी माँ की कुर्बानी को समझ नहीं पाया और हीन भावना से ग्रसित होकर उनसे दूर होता गया। जब सच्चाई सामने आई तो बहुत देर हो गई थी। कोई कैसा भी हो, हमें उसकी कमी देखकर उसे नहीं चिढ़ाना चाहिए, बल्कि वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। फिर साधन गुणस्थान के बारे में उन्होंने लिखा है, साधन गुणस्थान प्राप्त करने को दूसरे समय में ही यदि जीव मरण करता है तो नियम से देवगति में उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल मनुष्य गति में उत्पन्न होने के योग्य होता है, इत्यादि विशेषताओं का वर्णन उन्होंने किया है। फिर मंजू जी मोदी नागपुर से लिखती है कथा के बारे में, कल के कथानक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ने कुछ बोला भी है तो उसके अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। अगर उसकी बात समझ में नहीं आती है हमको उसका तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, उससे हमारे भाव बिगड़ जाते हैं और शब्दों के कारण वैर भी
वैर भी बन जाते हैं जो कई वर्षों तक चलते हैं। इसलिए हमें दूसरों के शब्दों को पहले बराबर समझ लेना चाहिए और बोलने वालों को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए, जिससे अर्थ का अनर्थ न निकले, वैर भी न हो और कषाय भी न हो जाए। फिर मनोरमा जी गांधी पुणे से गुणस्थानक के बारे में लिखती हैं, नरक गति को छोड़कर शेष 3 गति में सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव जन्म ले सकते हैं। सासाधन गुणस्थान का नाम सासाधन गुणस्थानक सम्यक दृष्टि भूतपूर्व प्रज्ञापय नय की अपेक्षा से रखा गया है। सासाधन सम्यक दर्शन चारों गति के संगी पंचेंद्रिय भव पर्याप्त जीवों को होता है। सासाधन गुणस्थानक औपशमिक समदर्शी जीव को होता है, लेकिन सभी औपशमिक गुणस्थानवर्ती जीवों को हो जाए यह अनिवार्य नहीं है। इस गुण स्थानक में पारिणामिक भाव होता है इत्यादि विशेषताओं का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। फिर आशीष मनोज जैन नागपुर से माँ के बारे में उन्होंने अच्छा लिखा है, तो मैंने शब्द सह मैं वो बोल जाता हूँ, पढ़ता हूँ मैं कथा के बारे में। माँ शब्द अपने आप में एक अनमोल तोहफा है। वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपनी माँ का प्यार दुलार मिलता है। माँ वह वृक्ष है जो स्वयं धूप में खड़े रहकर अपनी संतान को हमेशा ममता की छाव में रखती है। माँ वह दीपक है जो स्वयं जलकर अपनी संतानों को सुख की रोशनी देती है। माँ को जितनी उपमा दी जाए कम है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई और पवित्र रिश्ता नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ के महत्व को नहीं समझते हैं। बचपन में वे अपनी माँ की गोद को गीली करते हैं और बुढ़ापे में अपनी माँ की आंखों को गीली करते हैं। शायद उन्हें आदत सी पड़ गई है अपनी माँ को गीले में रखने की। बेटा हो तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जैसा हो, जिनके माँ बाप की पहचान उनकी संतान से होती है। वे माता पिता बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी पहचान उनके संतानों से होती है। ये 8 लोगों की अनुभूति थी। भैया जी एक मंत्र के बारे में बताता हूँ। हमारे दहीसर की घटना है कि आचार्य श्री की बहनें सुवर्णा दीदी और शांता दीदी 10 लक्षण में हमारे यहाँ विराजमान थी। उनको उनके प्रवचन चलते थे 10 लक्षण के उपलक्ष्य में। और एक दिन ऐसा हो गया कि सुबह से सुवर्णा दीदी को गले में से खून आने लगा, ब्लड आने लगा। डॉक्टर को दिखाया, मगर वो दवाई वगैरह तो लेना नहीं चाहती थी वो। फिर एक और ने भैया जी इधर आए हुए थे प्रवचन के हेतु, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आप लोग 7-8 लोग धोती दुपट्टा पहन के, स्वच्छ धोती दुपट्टा पहन के 1 घंटा जाप करो। और उन्होंने मंत्र दिया, ओम ह्रीम हरम नमो तब्बो सही पत्ताण। उनका अर्थ भी समझाया उन्होंने कि ऐसे रुद्धिधारी मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ जिनकी अस्थि मज्जा आदि सप्त धातु सब प्रमाण है। फिर हम लोग 7-8 धोती दुपट्टा पहन के बैठे, 1 घंटा जाप किया पूरे तन्मयता के साथ में। और ऐसा चमत्कार हो गया कि खून आना तो बंद हो गया, ब्लड आना बंद हो गया। और रात को 45 मिनट का समय मुकर्रर था प्रवचन का, उनकी जगह पे उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट प्रवचन दिया और बड़े अच्छे मनोभाव से दिया। तो हमने साक्षात वो मंत्र का प्रभाव हमने देखा है। वंदना भैया जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, सुंदर। मंत्रों का प्रभाव होता है जीवन में भी, हम स्वयं भी प्रभावित होते हैं और अन्य भी उसके माध्यम से प्रभावित होते हैं। इसलिए जो जाप्यानुष्ठान में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे, उत्साह के साथ कर रहे हैं, इस कार्य को भी करते रहे, अन्य लोगों को भी बताएं ताकि वे भी पुण्य के भागीदार अवश्य बने। स्वाध्याय हमारा रात का इसी प्रकार टाइम से चलेगा 8:30 से। आप उसका ध्यान रखेंगे प्रतिदिन, ठीक है। जिन्होंने स्तुति करते हैं, शास्त्र पठन में मेरी यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे।